नमस्कार, मैं हूँ रचना फोगाट। आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। आज हमारे साथ है डॉक्टर सपना जी। आइए आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली थायराइड की बीमारी के बारे में। नमस्कार, विवेक मीडिया पर मुझे फिर से बुलाने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या क्या है? थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है जो हम सभी के पास है, हमारे गले में होती है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। ये हार्मोन अगर ज़रूरत से कम बन रहा है तो बीमारी कहलाती है हाइपोथायरॉयडिज्म। उसको हम टेस्ट करने के लिए टीएसएच की जांच करवाते हैं। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये हम ब्लड के द्वारा जांच की जाती है। तो अगर ये ज़्यादा बन रहा है अपनी नॉर्मल लिमिट से तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। अगर ये हमारी ग्रंथि जो है, जो थायराइड की ग्लैंड है, वो अगर बढ़ने लग गई है साइज़ में, गांठ जैसा महसूस होने लग रहा है, गला पे सूजन आ रही है, तो ये गॉइटर कहलाता है। थायराइड नोड्यूल बन जाते हैं गले पे, तो गॉइटर कहलाता है। ऐसे 3 टाइप की हमें थायराइड की समस्याएं मिलती हैं। थायराइड का जो है, हमने जांच करवाया प्रेगनेंसी जैसे ही पहली बार हमारे पास महिला आती है, हमने उसका ब्लड टेस्ट करवाया। उसमें हमने सीरम थायराइड T3 T4 उसका देखा कि हार्मोन्स का क्या लेवल है। अगर प्रेगनेंसी के पहले जो तिमाह हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, उसके अंदर थायराइड का लेवल 2.5 है तो वो नॉर्मल है। 2.5 से नीचे नॉर्मल आता है। अगर 2.5 से ऊपर है, जनरली हम 4 तक ले लेते हैं। 4 तक में हम कोई मेडिसिन शुरू नहीं करते हैं, नॉर्मल मान के चलते हैं, क्योंकि वो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं जनरली। अगर वो 4 से ऊपर जा रहा है तो हम उसको थायरॉक्सिन की टैबलेट शुरू करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो कम बन रहा है, या बन तो रहा है लेकिन यूज़ हमारे जो ब्लड के अंदर है, सर्कुलेशन में कम आ रहा है, तो बॉडी को यूज़ कम हो पा रहा है। तो सर्कुलेशन में उसको बढ़ाने के लिए हमने थायरॉक्सिन की टैबलेट चालू करनी होती है। ये टैबलेट सुबह-सुबह खाली पेट ली जाती है। अब हम जानेंगे कि लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानें? कई बार महिलाएँ हैं, वो पहले 3 महीने में हमारे पास नहीं आ पाती हैं, तो वो कैसे जानें कि क्या उनको थायराइड हो रखा है? तो इसमें होता क्या है कि हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हमारी माहवारी में इर्रेगुलैरिटी चल रही होती है ना? कभी लगता है बहुत ज़्यादा माहवारी आ रही है, कभी लगता है कम माहवारी आ रही है, या आपका बार-बार गर्भ खराब हो रहा है, अबॉर्शन बहुत जल्दी हो रहे हैं शुरू में, 2-3 अबॉर्शन हो चुके हैं, तो थायराइड एक कारण हो सकता है उसका। या फिर आपको लगता है वज़न बढ़ रहा है, बहुत जल्दी थक जाती हैं, ये सारे जो चिड़चिड़ापन आ रहा है स्वभाव में, ये सारे लक्षण अनीमिया से भी मैच करते हैं। और यही लक्षण थायराइड में भी होते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपना एक थायराइड जांच करवाएं। आजकल मुझे ऐसा लगता है थायराइड के लिए हमारी जनता जो है जागरूक हो गई है, क्योंकि जैसे ये सिम्टम आने लगते हैं, लोगों को पता लग जाता है, लोग आके हमें आगे से पूछने लगे हैं कि मैडम हमारे थायराइड तो नहीं है, इसकी जांच करवा लीजिए। तो जागरूकता थायराइड के लिए पहले से अभी बढ़ी है। अभी दूसरा ये है कि थायराइड जो है प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असर डाल रहा है। अगर हमने इसकी जांच नहीं करवाई, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? हमारा बच्चा जो है मंदबुद्धि हो सकता है, उसका आईक्यू कम होता है, इसीलिए थायराइड की टैबलेट खानी ज़रूरी है। हमें जल्दी पता करना ज़रूरी है और उसकी गोलियाँ खानी ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चा अगर हाइपोथायराइड हुआ, कंजेनाइटल माँ से बच्चे को भी जा सकता है। माँ हाइपोथायराइड है तो बच्चा भी बचपन से ही थायराइड का मरीज हो सकता है कि उसकी ग्लैंड शुरू से ही कम बनाए, उसको कहते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, बच्चे की भी मेंटल और मोटर दोनों ही सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, मतलब मानसिक रूप से भी, और उसके जो मसल हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी कमजोर हो सकती हैं। बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म के प्रेगनेंसी के ऊपर असर डाल रहे हैं। तो इसीलिए हमें फर्स्ट 3 महीने में ही जांच करवानी ज़रूरी है। अगर जो लोग पहले 3 महीने में नहीं करवा पा रहे हैं, नेक्स्ट उसमें आ रहे हैं, तो उनके लिए थायराइड का लेवल 3 होता है, टीएसएच का लेवल 3 रहना चाहिए। अगर 3 तक है तो नॉर्मल माना जाता है, अगर 3 से ऊपर जा रहा है तो हम उसकी मेडिसिन शुरू करते हैं। बाकी थायराइड इतनी गंभीर समस्या नहीं है, अगर हम जागरूक हैं, समय पर अगर इसकी जाँच कर लेते हैं और इलाज ले लेते हैं, तो हम अपने बच्चे को मंदबुद्धि होने से बचा सकते हैं। रिकरेंट अबॉर्शन, बार-बार बच्चा खराब होने की समस्या से बच
सकते हैं। जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हैं उनमें माहवारी इर्रेगुलर होने की ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, तो वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर सपना, क्या हम सरकारी अस्पताल में थायराइड की जांच और उसका ट्रीटमेंट फ्री में करा सकते हैं? जिला अस्पताल में थायराइड की जांच मुफ्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी मशीनें हार्मोन्स की थोड़ी बड़ी आती हैं, महंगी आती हैं, तो वो यहाँ पर अभी सुविधा नहीं हो पाई है। मे बी इन फ्यूचर जल्दी ही सरकार उपलब्ध करा दे, लेकिन ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध है। गोलियाँ मतलब अवेलेबल हैं। इसके अंदर अलग अलग लेवल की गोलियाँ होती हैं, मतलब माइक्रोग्राम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे 12.5 से शुरू होती है और 200-250 तक की इसकी टैबलेट्स आती हैं, तो वो अलग-अलग उसमें अवेलेबल हैं सरकारी अस्पताल में। धन्यवाद मैम, आपका हमारे विवेक मीडिया से जुड़ने के लिए।